श्री राम षट-50 सर्ग हनुमान जी के द्वारा अकंपन का वध। उन वानर शिरोमणियों द्वारा किए गए उस महान पराक्रम को देखकर युद्ध स्थल में अकंपन को बड़ा भारी एवं दुस्सह क्रोध हुआ। शत्रुओं का कर्म देख रोष से उसका सारा शरीर व्याप्त हो गया और अपने उत्तम धनुष को हिलाते हुए उसने सारथी से कहा, सारथे, ये बलवान वानर युद्ध में बहुतेरे राक्षसों का वध कर रहे हैं, अतः पहले वहीं शीघ्रता पूर्वक मेरा रथ पहुंचाओ। ये वानर बलवान तो हैं ही, इनका क्रोध भी बड़ा भयानक है। ये वृक्षों और शिलाओं का प्रहार करते हुए मेरे सामने खड़े हैं। ये युद्ध की स्पृहा रखने वाले हैं, अतः मैं इन सब का वध करना चाहता हूं। इन्होंने सारी राक्षस सेना को मत डाला है, यह साफ दिखाई देता है। तदनंतर तेज चलने वाले घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा रथियों में श्रेष्ठ अकंपन दूर से ही बाण समूहों की वर्षा करता हुआ उन वानरों पर टूट पड़ा। अकंपन के बाणों से घायल हो सभी वानर भाग चले। वे युद्ध स्थल में खड़े भी न रह सके, फिर युद्ध करने की तो बात ही क्या है। अकंपन के बाण वानरों के पीछे लगे थे और वे मृत्यु के अधीन होते जाते थे। अपने जाति भाइयों की यह दशा देखकर महाबली हनुमान जी अकंपन के पास आए। महाकपि हनुमान जी को आया देख वे समस्त वीर वानर शिरोमणि एकत्र हो हर्षपूर्वक उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। हनुमान जी को युद्ध के लिए टटा हुआ देख वे सभी श्रेष्ठ वानर उन बलवान वीर का आश्रय ले स्वयं ही बलवान हो गए। पर्वत के समान विशाल काय हनुमान जी को अपने सामने उपस्थित देख अकंपन उन पर बाणों की फिर वर्षा करने लगा, मानो देवराज इंद्र जल की धारा बरसा रहे हों। अपने शरीर पर गिराए गए उन बाण समूहों की परवाह न करके महाबली हनुमान ने अकंपन को मार डालने का विचार किया। फिर तो महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान महान अट्टाहस करके पृथ्वी को कपाते हुए से राक्षस की ओर दौड़े। उस समय वहां गरजते और तेज से देदीप्यमान होते हुए हनुमान जी का रूप प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्धर्ष हो गया था। अपने हाथ में कोई हथियार नहीं है, यह जानकर क्रोध से भरे हुए वानर शिरोमणि हनुमान ने बड़े वेग से पर्वत उखाड़ लिया। उस महान पर्वत को एक ही हाथ से लेकर पराक्रमी पवन कुमार बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए उसे घुमाने लगे। फिर उन्होंने राक्षस राज अकंपन पर धावा किया, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में देवेंद्र ने वज्र लेकर युद्ध स्थल में नमुचि पर आक्रमण किया था। अकंपन ने उस उठे हुए पर्वत शिखर को देख अर्धचंद्राकार विशाल बाणों के द्वारा उसे दूर से ही विदीर्ण कर दिया। उस राक्षस के बाण से विदीर्ण हो वह पर्वत शिखर आकाश में ही बिखर कर गिर पड़ा। यह देख हनुमान जी के क्रोध की सीमा न रही। फिर रोष और दर्प से उन वानरवीर ने महान पर्वत के समान ऊंचे अश्वकर्ण नामक वृक्ष के पास जाकर उसे शीघ्रता पूर्वक उखाड़ लिया। विशाल तने वाले उस अश्वकर्ण को हाथ में लेकर महातेजस्वी हनुमान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे युद्ध भूमि में घुमाना आरंभ किया। प्रचंड क्रोध से भरे हुए हनुमान ने बड़े वेग से दौड़कर कितने ही वृक्षों को तोड़ डाला और पैरों की थमक से वे पृथ्वी को भी विदीर्ण सी करने लगे। सरोवरों सहित हाथियों, रथों सहित रथियों तथा पैदल राक्षसों को भी बुद्धिमान हनुमान जी मौत के घाट उतारने लगे। क्रोध से भरे हुए यमराज की भांति वृक्ष हाथ में लिए प्राणहारी हनुमान को देख राक्षस भागने लगे। राक्षसों को भय देने वाले हनुमान अत्यंत कुपित होकर शत्रुओं पर आक्रमण कर रहे थे। उस समय वीर अकंपन ने उन्हें देखा। देखते ही वह क्षोभ से भर गया और जोर जोर से गर्जना करने लगा। अकंपन ने देह को विदीर्ण कर देने वाले 14 पैने बाण मारकर महापराक्रमी हनुमान को घायल कर दिया। इस प्रकार नाराजों और तीखी शक्तियों से छिदे हुए वीर हनुमान उस समय वृक्षों से व्याप्त पर्वत के समान दिखाई देते थे। उनका सारा शरीर रक्त से रंग गया था, इसलिए वे महापराक्रमी महाबली और महाकाय हनुमान खिले हुए अशोक एवं धूम रहित अग्नि के समान शोभा पा रहे थे। तदनंतर महान वेग प्रकट करने वाले हनुमान जी ने एक दूसरा वृक्ष उखाड़ लिया और तुरंत ही उसे राक्षस राज अकंपन के सिर पर दे मारा। क्रोध से भरे हुए वानर श्रेष्ठ महात्मा हनुमान के चलाए हुए उस वृक्ष की गहरी चोट खाकर राक्षस अकंपन पृथ्वी पर गिरा और मर गया। जैसे भूकंप आने पर सारे वृक्ष कांपने लगते हैं, उसी प्रकार राक्षस राज अकंपन को रणभूमि में मारा गया देख समस्त राक्षस व्यथित हो उठे। वानरों के खदेड़ने पर वहां परास्त हुए वे सब राक्षस अपने अस्त्र शस्त्र फेंक कर डर के मारे लंका में भाग गए। उनके केश खुले हुए थे, वे घबरा गए थे और पराजित होने से उनका घमंड चूर चूर हो गया था। भय के कारण उनके अंगों से
पसीने चू रहे थे और इसी अवस्था में वे भाग रहे थे। भय के कारण एक दूसरे को कुचलते हुए वे भागकर लंकापुरी में घुस गए। भागते समय वे बारंबार पीछे घूम घूम कर देखते रहते थे। उन राक्षसों के लंका में घुस जाने पर समस्त महाबली वानरों ने एकत्र हो वहां हनुमान जी का अभिनंदन किया। उन शक्तिशाली हनुमान जी ने भी उत्साहित हो यथा योग्य अनुकूल बर्ताव करते हुए उन समस्त वानरों का समादर किया। तत्पश्चात विजय उल्लास से सुशोभित होने वाले वानरों ने पुनः पूरा बल लगाकर उच्च स्वर से गर्जना की और वहां जीवित राक्षसों को ही पकड़ पकड़ कर घसीटना आरंभ किया। जैसे भगवान विष्णु ने शत्रुनाशन महाबली भयंकर एवं महान असुर मधुकैटभ आदि का वध करके वीर शोभा मतलब विजय लक्ष्मी का वर्ण किया था, उसी प्रकार महाकपि हनुमान ने राक्षसों के पास पहुंचकर उन्हें मौत के घाट उतार वीरोचित शोभा को धारण किया। उस समय देवता महाबली श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि वानर तथा अत्यंत बलशाली विभीषण ने भी कप्पीवर हनुमान जी का यथोचित सत्कार किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ।